हाल फिलहाल में चल रहे हिंदुस्तान और चीन के सीमा विवाद के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो आखिर क्या है इस विवाद की जड़ और क्या हिंदुस्तान अकेला एक देश है जिसके साथ चीन सीमा विवाद कर रहा है या और भी देश हैं जिनके साथ सेम सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। तो आइए जानते हैं इस बारे में गहराई से। भारत और चीन के बीच बीते कुछ दिनों से चले आ रहे विवाद में सोमवार रात तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम LAC कहते हैं, जिस लाइन के थ्रू इंडिया और चाइना दोनों जुड़े हुए हैं, गलवान घाटी पर दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए तो चीनी मीडिया के मुताबिक उनके भी अपने 5 सैनिक खोए हैं। 70 के दशक के बाद पहली बार LAC पर भारतीय जवानों की शहादत हुई है। इससे पहले 1975 पर LAC पर इस तरह की फायरिंग हुई थी जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही हमारे सेनाध्यक्ष जनरल ने स्वयं इस सीमा का दौरा किया था। और अगर चीन के विवाद की बात करें तो भारत अकेला देश नहीं है जिसके साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। चीन के साथ विश्व के 14 देशों की सीमाएं लगती हैं जो कि विश्व में सबसे अधिक हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाखस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल जैसे राष्ट्र शामिल हैं। अपने अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ चीन का सीमा विवाद बराबर चलता रहता है। समय के साथ चीन ने अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाखस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान और रूस से अपने विवाद काफी हद तक सुलझा लिए हैं। वर्तमान में चीन का सबसे बड़ा सीमा विवाद भारत और कुछ हद तक भूटान के साथ चल रहा है। भू सीमा के अलावा चीन के साथ 4 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस की समुद्री सीमा भी लगती है। इन समुद्री सीमाओं को भी लेकर चीन का विवाद अक्सर चलता रहता है। यानी आप इस रिपोर्ट से ये समझ सकते हैं कि चीन का सीमा विवाद सिर्फ भारत के साथ नहीं है, अन्य कई राज्यों से इसका सीमा विवाद अक्सर चलता रहता है। ये चीन के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर भारत के साथ सीमा विवाद की बात करें तो भारत का कहना है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी वहां अपनी फौज की तैनात बढ़ा दी है। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। मई में दोनों देशों के बीच सीमा पर अलग अलग जगह टकराव हो चुका है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। चीन ने इस तनाव की वजह भारत को बताया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में सोमवार को प्रकाशित एक आर्टिकल में गलवान घाटी क्षेत्र में तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है। पर आपको क्या लगता है कि इस सब का असली जिम्मेदार कौन है? अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर लाइन मिलती है उसे हम LOC कहते हैं। और LOC और LAC में अंतर यह है कि जो पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर लाइन है LOC, वो प्रॉपरली डिफाइन है, मैप पर डिफाइन है। हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल में वो लाइन कहाँ पे है, तो इसलिए वहाँ पे सीमा विवाद के चांस कम है। पर अगर हम LAC की बात करें जो हमारी चाइना के साथ बॉर्डर लाइन है, वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। कोई नहीं जानता कि एक्चुअल में वो लाइन कहां पर लाई करती है। इसलिए चीन इस बात का फायदा उठाकर हमेशा भारत में घुसने की कोशिश करता है और भारत की सीमा की जमीनें हथियाने की कोशिश करता है। और यह पहली बार नहीं है जो चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की हो। चीन दूसरे मुल्क की सीमाओं पर भी बिल्कुल ऐसे ही अतिक्रमण करने का प्रयास करता रहता है, परंतु वह सभी देश चीन के प्रति कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देते हैं क्योंकि वह चीन पर निर्भर भी हैं।
और शायद इसीलिए चीन उन पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता रहता है। और शायद चीन के मन में भारत पर भी बिल्कुल वैसा ही एक दबदबा बनाने का विचार है। पर शायद चीन भूल रहा है कि भारत वो क्षमता रखता है जिससे वो चीन की आंखों में आंखें मिलाकर उसे टक्कर दे सकता है। इसलिए चीन को अब भारत की सीमा जमीनें हड़पने का सपना यहीं छोड़ देना चाहिए।